हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो बचे हुए एडजेक्टिव्स थे ना, वो मैं फिर से यहाँ पे लिख लिया हूँ और मैं बता देता हूँ आपको, इसका ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि जल्दी से आपको क्लियर हो जाए कि किसको कहाँ पे कैसे किस सेंस में यूज करना है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, देखिए मैं सारा यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा हूँ जो बचा हुआ था, और एक एक करके मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ज़्यादा टाइम लिए बगैर। ओके, सी अगर मैं बात करूं पहले कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, तो देखिए पहले एडजेसेंट है, अकस्टम्ड है, एडिक्टेड है, एलर्जिक है, हॉस्टाइल है, ऑब्लिवियस है। ठीक है, अब एक एक करके सबका यूजेस देखेंगे कि किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए कि जब भी आपको बोलना हो या लिखना हो या कहीं पे पढ़ रहे हैं बुक में, तो समझ में आ जाए कि हाँ इसका मतलब यह है, इस सेंस में इसको यूज किया गया है। ठीक है, देखिए एडजेसेंट का अगर हम लोग बात करें तो एडजेसेंट को हम लोग ना नेक्स्ट टू के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट टू का मतलब आप पता ही है, नेक्स्ट टू मतलब ये नजदीकी। नजदीकी मीन्स आप समझिए कि ये चीज है, ठीक है, और एक ये चीज है। तो अगर मेरे को बोलना हो कि ये इसके नजदीक है, इसके पास है, तो बोलेंगे द मार्कर इज नेक्स्ट टू द डस्टर। ओके, ऐसे करके बोलेंगे ना आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि हाँ भाई मार्कर जो है नेक्स्ट डस्टर के बगल में है, तो उसी सेंस में नजदीक लेते हैं नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट टू तो हम लोग लगाते हैं इंग्लिश में, लेकिन एडजेसेंट भी आपको बोलना हो या देख लिए, ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो एडजेसेंट जब भी आएगा इसके सेंस में, नजदीकी के सेंस में, तो एडजेसेंट के साथ ऑफ नहीं लगाइए, कोई अदर चीज ना लगा के टू लगाना रहता है। ठीक है, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए एग्जांपल, द पार्क इज एडजेसेंट टू द स्कूल। अब क्या है ना, एक पार्क है, ठीक है, वो पार्क टू द स्कूल मतलब स्कूल के पास में है, तो इसके पास को आइडेंटिफाई करवाने के लिए यहाँ पे एडजेसेंट का हेल्प लिया गया। ठीक है, एडजेसेंट टू का, ठीक है, एडजेसेंट के साथ टू लगा ना, तो द पार्क इज एडजेसेंट टू द स्कूल मतलब के नेक्स्ट टू द स्कूल, स्कूल के नजदीक में है। ठीक है, एडजेसेंट टू। अकस्टम्ड देखते हैं, देखिए अकस्टम्ड होता है बेसिकली फेमिलियर विथ के सेंस में यूज करते हैं। फेमिलियर मतलब कि ना आप किसी चीज को कर रहे हो, उससे फेमिलियर हो गए, उसका आदी हो गया करने के, तो उस सेंस में यूज करते हैं। देखिए आदि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। तो अकस्टम्ड को फेमिलियर विथ के सेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए सी इज अकस्टम्ड टू अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या इसका पता चला, देखिए वो जो है ना वो लड़की सी इज वो अकस्टम्ड टू सी इज अकस्टम टू अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग्स मतलब कि उसको आदत हो गया है किसका, हर रोज सुबह उठने का। ठीक है, सी इज अकस्टम टू अर्ली मॉर्निंग्स, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग्स होता है ना उसका उसको आदत हो गया, रोज उठती होगी, हैबिट होगा उसका, तो उसका उसको आदत हो गया, वो उसकी आदि हो गई है। फेमिलियर विद हुआ ना, तो ये क्लियर हो गया। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू को हम लोग बेसिकली किस सेंस में यूज करते हैं, एडिक्टेड टू को, ये तो ऐसा कॉमन है कि आप हमेशा किसी के ना किसी के मुंह से सुनोगे ही सुनोगे, इतना कॉमन ये हो रखा है। डिपेंडेंट ऑन, अब डिपेंडेंट ऑन का मतलब क्या हो रहा है कि आप किसी चीज पे डिपेंड हो जाते हो। ठीक है, तो लीन और आदि के सेंस में आता है, हिंदी में लीन और आदि के सेंस में, इंग्लिश में डिपेंडेंट ऑन। अब डिपेंडेंट ऑन से क्या मतलब आ रहा है, देखिए जब भी आप बोलिए आई एम डिपेंडेंट, तो टू ना लगा के ऑन लगा, आई एम डिपेंडेंट टू दिस नहीं, आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस, ऐसे करके होता है, इसलिए यहाँ पे ऑन आ गया। और यहाँ पे डॉट डॉट है, समझिए कुछ भी लगा सकते हैं, किसी खेल के, किसी चीज के, किसी भी चीज के आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट, आई एम डिपेंडेंट ऑन, लाइक एनीथिंग यू कैन ऐड हेयर। सो एडिक्टेड को हम लोग डिपेंडेंट ऑन के सेंस में यूज करते हैं, लीन और आदि के सेंस में। देखिए क्या, ही इज एडिक्टेड टू कैफीन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि वो जो लड़का है वो कैफीन का एडिक्टेड हो गया है। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड टू कैफीन, यहाँ पे भी क्या टू लगा। अब इसी को बोलना रहता इस पे यूज करके, तो ही इज डिपेंडेंट ऑन कैफीन, तो वो कैफीन पे डिपेंड है। ठीक है, क्या होगा ना, वो कैफीन पे डिपेंड है, उसको कैफीन नहीं मिलेगा तो पता ना पगला जाएगा, कुछ करने लगेगा, उछल कूद करने लगेगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन ना करके ही इज एडिक्टेड टू कैफीन हो गया। ठीक है, सेंस क्या आ रहा, वही लीन है आदि के सेंस में। एलर्जिक, अब एलर्जिक का कैसे, सेंसिटिव टू के सेंस में यूज होता है। अब सेंसिटिव टू क्यों लगा, देखिए किसी चीज से सेंसिटिव आपको होना, मतलब आपको बोला गया कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंट हो, ठीक है, या फिर पीनट्स, मतलब देखिए एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। बेसिकली ना एलर्जी को सेंसिटिव टू के सेंस में यूज करते हैं, ये टू के बाद कुछ भी आ जाएगा जिससे आपको सेंसिटिव हो। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका क्या, आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। अब ये क्या है ना, ये आई को एलर्जी है, मतलब मुझे आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, मुझे पीनट से एलर्जी है, मैं खाता हूँ तो कुछ हो जाता है, पता है ना पेट में, मतलब सूट नहीं करता, उस सेंस में आप एलर्जिक को
यूज करते हो, और सेंसिटिव टू भी, तो सेंसिटिव भी बोल सकते हो, लेकिन सेंसिटिव हर जगह मतलब चलता नहीं है। सेंसिटिव तो एलर्जिक ही बोलते हैं, आई एम एलर्जिक टू दिस, कुछ भी यूज कर सकते हो टू के बाद वाले सेंस में जो आता है। अब अगला देखते हैं हॉस्टाइल। अब हॉस्टाइल को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं, इसको ना हम लोग अनफ्रेंडली टूवर्ड। अब ये है टूवर्ड जो है ना, टूवर्ड के बाद भी कुछ आ जाएगा। अब किसी भी चीज से आप मान के चलो, इससे मतलब अनफ्रेंडली हो, टूवर्ड डस्टर, ओके, इससे आप अनफ्रेंडली हो, या किसी भी चीज से आप अनफ्रेंडली हो सकते हो, ठीक है, टूवर्ड एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का बेसिकली मतलब होता है विरोधी, आप विरोधी हो उसके, उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो वाले सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर हॉस्टाइल टू आउटसाइडर्स। अब वो लोग जो है ना आउटसाइडर के विरोधी है, लाइक नहीं करते हैं, इंटरेस्टेड फील नहीं करवा, मतलब ना वो कुछ टाइम अपना देना है ना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो भी वो विरोधी है उनके, आउटसाइडर के। यहाँ पे तो आउटसाइडर बताया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो विरोधी के सेंस में, ठीक है। हॉस्टाइलर यूज करके टू लगेगा, यहाँ भी देखिए है ना टू। अब देखते हैं ऑब्लिवियस। ये ऑब्लिवियस एडजेक्टिव जो है, इसको आप देखिए अनअवेयर ऑफ के सेंस में यूज करते हैं। अब अनअवेयर ऑफ, ऑफ के बाद भी कुछ आप लगा सकते हैं, आई वाज अनअवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट, लाइक एनीथिंग यू कैन ऐड हेयर इन केस ऑफ जस्ट to make anybody understand whatever you are trying to, that somebody should be knowing about this, okay। तो यहाँ पे oblivious, unaware of, तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। अनअवेयर मतलब ना आपको किसी चीज का खबर ही नहीं हो, भुलक्कर हो, आप भूल जाने वाले, आपको किसी चीज का खबर ही नहीं रहता, उस सेंस में ऑब्लिवियस आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ऑब्लिवियस टू द, क्या है, डेंजर। अब वो जो डेंजर है उसके, उससे ना वो बेखबर था, ठीक है, भुलक्कर मतलब बेखबर था, उसको कुछ आइडिया ही ना था उस चीज के बारे में। तो उस सेंस में आप अनअवेयर ऑफ के सेंस में यूज करते हो ऑब्लिवियस का, ठीक है। आई होप, देखिए मैंने ना हिंदी इंग्लिश सब में लिखा, अब इंग्लिश से आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है, दो चीज सीख रहे हो। देखिए आप अनअवेयर ऑफ के सेंस में ही बोल सकते हो, ऑब्लिवियस भी बोल दोगे, दो चीज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश सीखिएगा, देखिए बात है इंग्लिश से इंग्लिश सीखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको दो चीज क्लियर हो रहा है, ऑब्लिवियस आपने देखा, ठीक है। फिर एलर्जी को किस सेंस में यूज करना है, तो सेंसिटिव के सेंस में, जब भी आप कुछ सेंसिटिव वाले बात सुनोगे आइडिया लगेगा, समझ जाओगे। तो वैसे ही एडिक्टेड, डिपेंडेंट ऑन, एडिक्टेड ना यूज करके डिपेंडेंट ऑन भी यूज कर सकते हो। एनीथिंग यू कैन चूज बिटवीन दिस टूज, ओके। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लाइक व्हाट यू वांट टू यूज। अकस्टम्ड है, इसमें भी फेमिलियर विद है, एडजेसेंट है, नेक्स्ट टू, कुछ भी आप यूज करते हो, इट इज टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू यूज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा।